हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम अभी बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल कैसे मोमेंटम आ सकता है। कल वेडनेसडे होने वाला है और आज हमने देखा तो मार्केट यहाँ पर गैप अप खोला, गैप अप खोलने का थोड़ा फॉल आया और जो आपको पॉइंट बताया था कि सपोर्ट को देखते रहे ना, मार्केट जो 967 का सपोर्ट आपको बताया था, ये पॉइंट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, तो अभी इस कंडीशन में जो चल रहा है, ये 2 दिन के आसपास मोमेंटम पुल बैक दे चुका है। तो यहाँ पर जो कंडीशन अभी बन रहा है वेब थियोरी के हिसाब से, ये अभी फोर्थ वेव बनने का पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से, ट्रायंगल बनने का पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि ट्रायंगल में मार्केट टाइम नहीं लेता है। ठीक है, ट्रायंगल में समझ लो उसको 5 वेव बनाने रहते हैं, तो मार्केट एक एक दिन में एक एक वेव जो होता है वो उसको खत्म करता है, या फिर कभी कभी समझ लो 2 वेव भी खत्म कर देता है ट्रायंगल में। पर ये जो 2 दिन के आसपास बस एक ही वेव बनाने के लिए 2 दिन लिया है, मेरे हिसाब से ये ट्रायंगल अभी नहीं बन सकता। आइदर जिगजैग बन चुका है, ठीक है, या फिर इम्पल्स वेव बनना चालू हो, या फिर कोई एक समझ लो कोई एक आपका जो करेक्टिव वेव मतलब मार्केट यहाँ पर एक इम्पल्स बनाया है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आने फिर से ऊपर जाएगा, और ये जो पैटर्न में 1 2 3 ABC मतलब ABC बना के ऊपर जाएगा, ये पैटर्न रहेगा करेक्टिव पैटर्न। क्योंकि सी वेव में समझ लो, क्योंकि अगर ये फोर्थ वेव नहीं बना तो क्या होगा ना, सी वेव यहाँ पर खत्म हुआ है, तो इस सी वेव में नहीं आएगा, उस केस में ये करेक्शन और थोड़ा जानता है, मतलब लंबा खींच जाएगा। मतलब अभी मार्केट 1 2 3 बनने के ऊपर आएगा, देन यहाँ से सी वेव बनाएगा। ठीक है, मतलब ये जोन के आसपास 1800 के आसपास हो सकता है, 600 जोन के आसपास, यहाँ से एक बार आने के बाद यहाँ से गिरेगा। ठीक है, और वो वहाँ से जाके एक लो को भी फिर से ब्रेक करेगा। तो अगर फोर्थ वेव नहीं बनता है तो फोर्थ वेव अगर बन रहा है, इससे एक ही अभी कंडीशन बचा है कि ये जिगजैग बनेगा, और जिगजैग अगर बनेगा तो अभी हम लोग 1 2 अगर 3 बनाया है तो इसको कल गैप अप खोलना पड़ेगा। एक बात चीज़ को ध्यान से याद रखना, ये जो वाला दिन था हमारे यहाँ पर सेम सिचुएशन हुआ था, वेडनेसडे था, मार्केट गैप अप खोला, सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया। ठीक है, तो ये आज मतलब आज भी हमारा ट्यूसडे को मार्केट हायर साइड क्लोजिंग दिया, तो कल अगर गैप अप खुलता है, मार्केट अगर ये जोन को सस्टेन नहीं करता है, ठीक है, और ये जो आपके हैमर टाइप का कैंडल बने, कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है 18106, मेरे हिसाब से ट्रेंड डाउन साइड शुरू हो चुका है, और ये एक बार ये लो को काटेगा 7967 का। ठीक है, और ये अगर लो एक बार में समझ लो ब्रेक हुआ, आप सेम ये हाई का एसएल डाल के सेल कर सकते हो, 150 के आसपास आपका एसएल रख के आप सेल कर सकते हो। ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का आपको 45 पॉइंट का आपको एसएल डालना होगा। ठीक है, गैप अप खुलता है तो अगर ये लो को ब्रेक करता है 106 तो ही फॉल आएगा। ठीक है, और अगर नीचे आएगा मार्केट कहाँ तक आ सकता है वो पता नहीं। देखो, अगर फोर्थ वेव ये मतलब अगर ये फोर्थ वेव में है तो ये लो ब्रेक करके ये लो के नीचे एक बार जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो हम ये ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे जो वेडनेसडे के मार्केट ट्रेंड हुआ तो मार्केट सिंपल वही फॉल करेगा। ठीक है, और तेज फॉल होगा, ये मत समझना मार्केट धीरे गिरेगा, तेज फॉल होगा। कल जाके क्लोजिंग, कल मेरे हिसाब से लो को ब्रेक कर सकता है, लो के आसपास क्लोजिंग दे सकता है, देन आपका थर्सडे के आसपास यहाँ पर गैप डाउन खुल सकता है। एक चीज़ याद ध्यान से याद रखो, ये हफ्ते में हम सब बियरिश थे, यहाँ पर जोन के आसपास सब, मतलब ये हफ्ते जो नेगेटिव में कंडीशन में क्लोज हुआ था, पहला 2 दिन ऊपर आया है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी कंडीशन पिछला जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड रहता है, तो उसमें अगर पहले ऊपर आ जाता है पॉसिबिलिटी हायर रहता है, वीक खत्म होते होते सेलर एक बार ट्राई मारेंगे। ठीक है, ये बायर का जोन था, बायर एक बार मतलब उनका जो पावर है वो दिखा चुके हैं, अभी सेलर का पावर दिखाने का टाइम आया है। ठीक है, और वो मेरे हिसाब से एक बार ट्राई मारेंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर फेल हो गए वो हमें पता चल जाएगा। क्योंकि अगर वो फेल हो गए, यहाँ से तेजी से फॉल नहीं आए, क्योंकि फिफ्थ वेव बनेगा, अगर यहाँ से बनना है तो फिफ्थ वेव अगर बनेगा मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा और लो को ब्रेक करेगा। ठीक है, अब वो कितने मार्जिन से ब्रेक करेगा पता नहीं, पर ये जोन के आसपास समझ लो एक बार हम मतलब अगर गैप अप खोल के नीचे आना शुरू हुआ, एक बार डाउन ट्रेंड अच्छा खासा शुरू हो सकता है, लो ब्रेक हो सकता है उस केस में। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वेव बनेगा। पर अगर ये ब्रेक नहीं किया, इस कंडीशन में ध्यान से याद रखना, अगर ब्रेक नहीं किया और यहाँ से ऊपर जाके फिर से जाना शुरू किया, तो जो भी हाई बनाएगा उसको ब्रेक करेगा और ये सी मारेगा अप साइड के लिए सी वेव, मतलब ये आपका ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा, मतलब पूरा यहाँ से जो ए वेव खत्म हुआ है यहाँ पर बी वेव बनना चालू करेगा, देन मार्केट फिर से सी बनाएगा, तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान से याद रखना। अभी क्या प्राइस एक्शन करता है वो हमें नोटिस करना है। आपको कैसे पता चल जाए कि फिफ्थ वेव बन रहा है, मार्केट लो ब्रेक करेगा, फॉल जो होगा बहुत तेजी से होगा। ठीक है, अगर फॉल एंगल में नहीं हुआ, इस तरीके कुछ एंगल में हुआ तो समझ जाना बी वेव बन रहा है। ठीक है, मार्केट ये का जोन के आसपास हो सकता है, लो के आसपास आएगा, आने के बाद एक बार ब्रेक करके यहाँ से एक बार ऊपर चला जाए, या फिर लो के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। ठीक है, तो अभी सीनियर जो है थोड़ा सेलर के साइड अभी झुक मतलब रहा है, क्योंकि उनको हायर प्राइस मिल चुका है ये हफ्ते के आसपास, और वो एक बार ट्राई मारेंगे जो वीक है उसको नेगेटिव क्लोजिंग देने के लिए, क्योंकि पिछला ट्रेंड डाउन था। ठीक है, तो अगर पहले ऊपर आया, आपको याद भी होगा जब मार्केट ऊपर आ रहा था, यहाँ पर ऊपर आ रहा था, अरुण मंडे ट्यूसडे के आसपास मार्केट गिर रहा था,
गिरने के बाद थर्सडे के आसपास मार्केट मतलब थर्सडे तक गिरता था, थर्सडे के आसपास बाइंग आता था, ठीक है। तो अभी वो ट्रेंड थोड़ा शिफ्ट हुआ है क्योंकि इसने लास्ट बार वेडनेसडे के आसपास फॉल किया था। मार्केट बार बार क्या करता है ना, जो ये पैटर्न उसको रिपीट करता है। लास्ट वीक था हमारा, लास्ट वीक का डे जो था डाउन ट्रेंड शुरू था वो था वेडनेसडे। तो कल अगर यहाँ पर डाउन ट्रेंड शुरू होता है, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है, मेरे हिसाब से तेज फॉल यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो कल आपको बाइंग के लिए मेरे हिसाब से नहीं देखना है, ठीक है। कल गैप अप खुलता है मार्केट, यहाँ पर बाइंग के लिए नहीं देखना है। जब तक 106 ब्रेक नहीं होता तब तक सेलिंग साइड में भी नहीं जाना है। पर एक बार 106 अगर ब्रेक हुआ डाउन साइड अच्छा खासा मोमेंटम जा सकता है। गैप डाउन केस में क्या, गैप डाउन केस में देखो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि गैप डाउन केस में हो सकता है मार्केट एक बार ऊपर आएगा ये हाई क्लोजिंग के आसपास, तो यहाँ से गिरेगा, ठीक है। तो गैप डाउन केस में कुछ नहीं, हम यहाँ पर कुछ मतलब डिसीजन नहीं ले सकते। गैप डाउन केस में एक समझ लो, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक नहीं पता सकता, मतलब फॉल नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर समझ लो ओपन मतलब समझ लो सेलर को अच्छा टॉप पे हमेशा सेल करते हैं सेलर, तो उनको बड़ा प्राइस मिल जाएगा यहाँ पर सेल करने के लिए, तो बिजली सेल कर देंगे। पर गैप डाउन केस में वो एक बार मतलब समझ लो वहाँ पर उनको एक अच्छा खासा मतलब वॉल्यूम नहीं आएगा, बहुत सारे सेलर नहीं आएंगे। उनका रीजन क्या है कि एक तो कम चीप प्राइस मिल रहा है, दूसरा वो इतना रिस्क नहीं लेंगे। मार्केट अगर बायर के फेवर में और ओपन हो रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, बायर को 100 मतलब कम प्राइस मिल रहा है तो बायर बाय करेगा, ठीक है। सेलर को सेल करना है, सेलर हमेशा हायर प्राइस पे सेल करता है, लो पे बाय करता है, इस बात को ध्यान से याद रखना, ठीक है। तो हाई पे अगर मार्केट खुलता है सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमें सेलिंग के लिए। गैप डाउन खुलता है जब ये लो ब्रेक नहीं होता, जब तक आज का जो डे लो बना है तब तक सेल नहीं करना, ठीक है। 967 का लो अगर ये ब्रेक हुआ तो मार्केट एक बार मेरे हिसाब से ये 850 जोन फिर नीचे आ सकता है, गैप डाउन केस में नीचे आ सकता है। गैप डाउन केस में कंडीशन ये हो जाएगा कि इसमें समझ लो बी वेव बन सकता है, ठीक है। जो कंडीशन आपको बता रहा हूँ करेक्टिव वेव का, मार्केट नीचे गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, तो वो कंडीशन भी बन सकता है। और अगर इम्पल्स वेव बनाना शुरू किया है, इम्पल्स वेव में भी समझ लो ये दूसरा कंडीशन भी आ सकता है। मतलब क्या, यहाँ पर आपका ए वेव जो भी एक बनाया, बी बनाएगा, बी में समझ लो ए में 2 दिन लिया तो बी में मेरे हिसाब 3 से 4 दिन लेगा, ठीक है। मतलब मार्केट हफ्ते में नहीं गिरेगा, अगर नहीं गिरा तो ऊपर जाएगा, इस बात को ध्यान से याद रखना। इस हफ्ते अगर मार्केट नहीं गिरा और मेरे हिसाब से कल के अंदर इसको अगर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं आई जोन के आसपास 18,000 नीचे से कल का क्लोजिंग का नहीं आया तो फिर से बाइंग कंडीशन में रहेगा, मार्केट फिर से हायर साइड पे आ सकता है, ठीक है। तो इस बात को तो ध्यान से याद रखना। ऊपर अगर आता है गैप अप खुलता है सेल कर सकते हो, बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलना चाहिए, ध्यान से याद रखना। ये वाला पॉइंट 180 के अंदर अगर गैप अप खुलता है तो एक बार 180 का एसएल डाल के भी इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हो आप, अगर गैप अप में खुलता है तो। फ्लैट खुलता है थोड़ा ऊपर आता है तो भी आप सेल कर सकते हो, पर ज़्यादा यहाँ पर बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पॉइंट समझ लो ये वहीं पर आके रुका है जहाँ पर इसका लास्ट टाइम एक सपोर्ट था, तो सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस बना है, ठीक है। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला तो ये जो रेजिस्टेंस है फिर से सपोर्ट बन जाएगा, तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ 106 नीचे जाने का वेट करो। अगर 106 नीचे गया तो आप एक बार सेल कर सकते हो, अच्छा खासा मतलब समझ हमें इंडिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का व्यू, ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है। कल एक डाउन साइड मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आना भी चाहिए, क्योंकि 2 दिन पहले अगर ऊपर आया है, ठीक है, हफ्ते का पहला 2 दिन, तो बाकी 3 दिन के आसपास फॉल एक मतलब सेलर एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि पिछला ट्रेंड डाउन ट्रेंड था। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से याद रखना, प्राइस एक्शन थोड़ा ऑब्जर्व करना। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में, इसमें कैसे क्या मोमेंटम आ सकता है। बैंक निफ्टी सेम किया है, सेम मोमेंटम, ठीक है। बैंक निफ्टी देखो तो ऊपर ज़्यादा नहीं है, निफ्टी आज थोड़ा अच्छा से ऊपर मतलब रह रहा था। बैंक निफ्टी ऊपर मतलब वहीं पर जो उसका लास्ट टाइम क्लोजिंग था वहीं पर क्लोजिंग था, इसके लिए भी सेम कंडीशन है। लास्ट टाइम देखो क्या क्या था, ये उसका एक हाई मतलब था, मार्केट गैप अप खुला, सस्टेन नहीं किया, नीचे आया। सेम कंडीशन यहाँ पर गैप अप खुलेगा, नीचे आया, क्योंकि 43,000 सप्लाई जोन है, इसलिए बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी अगर एक बार गिरना चालू किया, बैंक निफ्टी अच्छा तेजी से गिर सकता है, ठीक है। इसका जो 43,000 950 जोन जो है इसके लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, अगर डैट यहाँ पर गैप अप खुल गया तो एक बार सेलिंग के लिए आ सकता है। वो 43 अगर समझ लो बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा सीनारियो ये है कि बैंक निफ्टी समझ लो अगर 43,050 के आसपास भी खुला तो भी सेलिंग आ सकता है, ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए। पर निफ्टी में उतना नहीं है, निफ्टी इसलिए बोल रहा हूँ 106 का लो को देख ला कि 106 ब्रेक हो रहा है नहीं। बैंक निफ्टी का ये जो आपका लो था 729, अगर ये डाउन साइड ब्रेक होना चालू होता है तो एक बार समझ लो फॉल आने वाला है, और गैप अप खुल के लो ब्रेक हो जाता है ना 729 तो समझ लो एक फॉल एक आने वाला है। मार्केट एक बार डाउन ट्रेंड कुछ दिन के लिए 2-3 दिन के लिए, फिर हो सकता है बहुत बड़ा या छोटा जो भी है एक शुरू करने वाला है, ठीक है। तो अभी आपको समझ लो 729 मेरे हिसाब से लॉन्ग में भी हो आपको यहाँ पर एसएल डालना चाहिए अगर मार्केट गैप अप खुलता है। फ्लैट अगर खुलता है या फिर छोटा सा फ्लैट खुल के गिरता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर गैप डाउन अगर खुल जाता है लो के नीचे तो समझ लो ये पहले वोलेटाइल जोन था, तो मार्केट इसके जोन के अंदर फिर से रह सकता है,
ठीक है। तो अगर इसको गिरना है मेरे हिसाब से कल एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मतलब रहेगा यहाँ पर गिरने के लिए, क्योंकि कल यहाँ पर फिर से रुक गया यहाँ पर जोन के गैप डाउन खुल के, और यहाँ पर डाउन साइड भी बना रहा, तो भी समझ लो एक बार समझ लो ये वही बी केस में आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ए बना, बी बनेगा, सी बनेगा, ठीक है। फॉल तेजी से आएगा तब जाके लो कटेगा। फॉल अगर मतलब उस केस में क्या इम्पल्स वेव बनेंगे, अगर फॉल इस एंगल में आया तो लो नहीं कटेगा, मार्केट कहीं भी सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाएगा। इसके लिए समझ लो अभी तक भी 250 नहीं आया है, ठीक है, 200 250। तो अगर ये मेरे साथ ब्रेक होता है, एक बार समझ लीजिए आपका 729 ब्रेक होता है, और देन अगर यहाँ पर कहीं क्लोजिंग आता है, देन नीचे भी क्लोजिंग आता है, तो एक बार मार्केट ये सारे लोगों को रिविजिट कर सकता है, डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। तो अभी हमें बस प्राइस एक्शन नोट करना है, हाई प्राइस पे हमें सेलिंग करने का भी मौका मिल सकता है। मेरे हिसाब से जो लोग सेल अभी नहीं किए हो, गैप अप खुलता है कुछ करते हैं मार्केट यहाँ पर इजीली मेरे हिसाब से सेल कर सकते हो। गैप डाउन केस में कुछ मत करना, ठीक है। गैप डाउन केस में आइदर डे लो के नीचे जाने का वेट करो। डे लो जो हमारा था 400 के सॉरी डे लो हमारे यहाँ पर था बैंक निफ्टी में 394, तो 394 ब्रेक होता है तो सेल करने के जा सकते हो। 394 ब्रेक हो मेरे हिसाब से आके यहाँ पर रुकेगा 4270, ठीक है। पर मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, मार्केट गैप डाउन खुल के भी आ रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर ना रुके, ठीक है, वो डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकता है 41,800 के आसपास या फिर 900 860 के आसपास, ये जोन के आसपास आ सकता है, ठीक है। तो डाउन साइड अगर यहाँ पर रहना है मेरे हिसाब से अच्छा खासा प्राइस साइड पर आज मतलब आ चुका है, तो अभी डाउन साइड आने का मेरे हिसाब से अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अप टू 4350 के अंदर अगर गैप अप खुलता है तो अच्छा खासा फॉल आ सकता है। अरे बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो फिर से सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर तब तक फॉल नहीं आएगा जब तक मार्केट यहाँ पर आएगा सपोर्ट, फिर भी रेंज में मतलब थोड़ा ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, देन गिरेगा। जब तक ये जोन के अंदर फिर से नहीं आता तब तक फॉल नहीं आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान से याद रखना। जोन के अंदर आया तो फॉल आना शुरू हो जाएगा, समझ लो ये लो भी ब्रेक होगा, ये लो भी मेरे हिसाब से एक बार रीटेस्ट मार्केट इसको कर सकता है। 42,000 जो लो बना है, सॉरी 4200 यहाँ पर एक बार नहीं आ सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये कंडीशन थोड़ा ध्यान से याद रखना। अगर फॉल नहीं आया, बार बार बता रहा हूँ, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी ये नहीं मतलब ये एंटिसिपेशन में यहाँ पर आप ये बने मत रहना कि मार्केट में फॉल नहीं आ रहा है पर बाद में गिरेगा, ऐसा नहीं। वो अगर गिरेगा तेज़ी से गिरेगा, जल्दी गिरेगा, और अगर नहीं गिरना है उसको थोड़ा रुकेगा, स्लो मोमेंटम करेगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये उसका सिग्नल रहेगा। ये जोन था हमारा सप्लाई जोन था 43,050, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखना। गैप खुलता है तो फॉल आ सकता है। तो ये मेरा व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको पता था कैसे आप ट्रेड कर सकते हो कल के लिए। तो यहाँ तक होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।